हेलो। और आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस कॉम्प्लेक्स मैथ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को उन लोगों से बिल्कुल अलग करती हैं जो मार्केट में भारी नुकसान कर बैठते हैं। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव डरावने लगते हैं तो फिक्र मत कीजिए, आज का ये विश्लेषण एक मजबूत ढाल बनने वाला है। अब स्क्रीन पे जो ये 95% का आंकड़ा दिख रहा है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारा डेटा और सोर्सेज बहुत क्लियरली बताते हैं कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई खराब किस्मत नहीं, बल्कि सही रिस्क मैनेजमेंट का पूरी तरह से गायब होना। तो आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज़? असल में ये किसी भी पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। आसान शब्दों में कहें तो ये मैथ का इस्तेमाल करके पोजीशन साइज और लेवरेज को कंट्रोल करने की ऐसी क्रिटिकल प्रैक्टिस है जो ट्रेडिंग कैपिटल को भयंकर नुकसान से बचाती है। सच मानिए, इसके बिना मार्केट में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। चलिए देखते हैं हम यहाँ क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम इन 5 टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला, द F&O डेंजर जोन। दूसरा, लेवरेज द डबल एज्ड स्वॉर्ड। तीसरा, कैलकुलेटिंग परफेक्ट पोजीशन साइज। चौथा, मॉडिफाइंग लॉट्स फॉर स्टॉप लॉसेस। और आखिर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज। ये सब मिलकर डिफेंस और ऑफेंस दोनों की पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, द F&O डेंजर जोन। फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट ना बाहर से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सच में कम पैसे लगाकर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच नए ट्रेडर्स को अपनी ओर खींचता है, पर ग्राउंड रियलिटी में ये शुरुआती लोगों के लिए बेहद खतरनाक और धोखे से भरा हो सकता है। एक बार इस कोट पर गौर कीजिए, 95% ऑफ ट्रेडर्स फेस लॉसेस बिकॉज दे डोंट नो करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। ये बात याद दिलाती है कि बिना किसी मैथमेटिकल ढाल के, बिना सटीक कैलकुलेशंस के असल में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है, बल्कि कैपिटल के साथ सिर्फ जुआ खेला जा रहा है। और ये कड़वा सच है। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, लेवरेज द डबल एज्ड स्वॉर्ड। देखिए, जब लेवरेज को बिना मैनेज किए इस्तेमाल किया जाता है तो ये मार्केट का सबसे बड़ा विलन बन जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रोकर्स लेवरेज इसलिए देते हैं ताकि वे किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरह अपना इंटरेस्ट कमा सकें, ना कि इसलिए कि वे ट्रेडर्स के पक्के दोस्त हैं। इस डिफरेंस को जरा प्रैक्टिकली समझते हैं। डायरेक्ट शेयर खरीदने और F&O में मार्जिन पर लॉट उठाने के बीच का रिस्क बिल्कुल अलग होता है। 60,000 रुपए का एक शेयर सीधे खरीदना एक लिमिटेड रिस्क है, लेकिन उसी पैसे से सिर्फ 10% मार्जिन देकर 10 शेयरों का पूरा फ्यूचर्स लॉट उठाना, ये एक कंप्लीटली अलग और डेंजरस गेम है। और ये चार्ट इस चीज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। कैपिटल पर होने वाला असर देखिए। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट 10,000 है, जबकि लेवरेज्ड F&O में वही प्रॉफिट 1 लाख हो सकता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब प्राइस नीचे गिरता है। एक छोटा सा ड्रॉप लेवरेज्ड F&O लॉट में 100% कैपिटल को खत्म कर सकता है और तुरंत 1 लाख के भारी नुकसान और कर्ज में डुबो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अनमैनेज्ड लेवरेज से मामूली प्राइस ड्रॉप पर भी 100% कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ये चेतावनी बहुत जरूरी है कि सीधे शेयर्स में पैसा उतना ही डूबता है जितना शेयर गिरता है, लेकिन फ्यूचर्स पूरे पोर्टफोलियो को पल भर में नष्ट कर सकता है अगर ट्रेड थोड़ा सा भी ऑपोजिट चला जाए। तो इस खतरे से बचने का क्या तरीका है? यहां एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, कैलकुलेटिंग परफेक्ट पोजीशन साइज। मार्केट में सरवाइव करने और अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला जानना ही होगा। यही वो असली ढाल है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 5,000 रुपए का एक हाइपोथेटिकल क्रिप्टो अकाउंट है। यहां रूल एकदम स्ट्रिक्ट है। हर हाल में अपने 95% कैपिटल को सेफ रखना है और प्रति ट्रेड केवल 5% का फिक्स्ड रिस्क लेना है। मतलब 5,000 का 5% हुआ सिर्फ 250 रुपए। इस अनुशासन को फॉलो करना मैंडेटरी है। तो पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप, रुपए में फिक्स रिस्क अमाउंट तय करें। दूसरा, चार्ट पर डॉलर में स्टॉप लॉस की दूरी निकालें। तीसरा, और ये सबसे क्रूशियल है, डॉलर स्टॉप लॉस को 85 से गुणा करके रुपए में कन्वर्ट करें। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। और आखिरी स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट की सटीक क्वांटिटी जानने के लिए फिक्स्ड रिस्क को इस रुपए वाले स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दें। चलिए अब इस फॉर्मूले को सोलाना की एक रियल ट्रेड पर लागू करके देखते हैं। अगर फिक्स्ड रिस्क 2,000 रुपए है तो इसे हम $12 के स्टॉप लॉस को 85 से गुणा करके डिवाइड करेंगे। नतीजा आता है 1.96 कॉन्ट्रैक्ट्स। इस सॉलिड कैलकुलेशन के साथ चाहे एसेट कोई भी हो, रिस्क पूरी तरह से कैप्ड रहता है।
अब टाइम है मॉडिफाइंग लॉट्स फॉर स्टॉप लॉसेस को समझने का। स्टॉप लॉस की दूरी, लेवरेज और लॉट्स के नंबर्स के बीच का रिलेशन बहुत डायनामिक होता है और एक सेफ पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए इस रिलेशन को समझना बिल्कुल अनिवार्य है। इस टेबल के डेटा पर जरा फोकस करते हैं। यहां क्लियरली दिख रहा है कि अगर स्टॉप लॉस 32 पॉइंट से बढ़कर 64 पॉइंट्स दूर हो जाता है तो उसी ₹250 के मैक्सिमम रिस्क को बनाए रखने के लिए लॉट साइज को 8 से घटाकर 4 करना ही पड़ेगा, यानी लेवरेज आधी करनी होगी। लॉस कभी नहीं बढ़ना चाहिए। यहां से एक बहुत बड़ी चेतावनी मिलती है। हायर लेवरेज इस्तेमाल करने से स्टॉप लॉस के लिए सेफ्टी रूम ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है। अगर 10x या 20x लेवरेज ली जा रही है तो इसका मतलब है ट्रेड में सांस लेने की भी जगह नहीं बची है। मार्केट का सिर्फ आधा प्रतिशत का उतार चढ़ाव भी तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, अब तक हमने डिफेंस देखा, अब थोड़ा ऑफेंस की बात करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो सिर्फ 2% के छोटे मुनाफे पर क्यों निकाला जाए? ये स्ट्रैटेजीज दिखाती हैं कि बढ़ते प्राइस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैसे लॉक किया जा सकता है। एक पोर्टफोलियो के मुनाफे को सुरक्षित रखते हुए बड़े ट्रेंड्स को राइड करने के लिए ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं। परसेंटेज बेस्ड फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस, मूविंग एवरेज यानी EMA या SMA, कैंडल बेस्ड जो पिछले लो का इस्तेमाल करता है, और अंत में एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR। चलिए एक टाइमलाइन से देखते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे बिल्ड होता है। मान लीजिए पहले मिनट में एंट्री ली 100 पर और सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस था 90 पर। आधे घंटे बाद प्राइस 110 हुआ तो स्टॉप लॉस स्लाइड होकर 100 पर आ गया। जैसे जैसे प्राइस 120 और फिर 126 हिट करता है, सेफ्टी नेट डायनामिक रूप से ऊपर खिसककर 114 तक आ जाता है। प्रॉफिट अब फुली लॉक्ड है। एक और बहुत विजुअल तरीका है कैंडल बेस्ड ट्रेलिंग। इसमें चार्ट अप्रोच का इस्तेमाल होता है, जहां स्टॉप लॉस को तभी ऊपर खिसकाया जाता है जब एक नई कैंडल अपनी पिछली कैंडल का हाई तोड़ देती है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है, स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के बिल्कुल लो पॉइंट पर चला जाता है। मूविंग एवरेज ट्रेलिंग भी एक शानदार मेथड है। ये ट्रेड को तब तक खुला रखता है जब तक कि कीमत निश्चित रूप से 20 पीरियड या 50 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन से नीचे नहीं गिर जाती। इस तरीके से बिना कोई मनमाना प्रॉफिट टारगेट गेस किए मैसिव मार्केट ट्रेंड्स की सवारी आराम से की जा सकती है। तो इन सारे मैथमेटिकल स्टेप्स और डेटा को समझने के बाद अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है जो सबको सोचना चाहिए। क्या एक पोर्टफोलियो इन कैलकुलेटेड डिफेंस और ढालों पर बनेगा या इससे लेवरेज के क्रूर भरोसे छोड़ दिया जाएगा? हमेशा याद रखें, लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना कोई किस्मत नहीं, बल्कि आज डिस्कस की गई इन्हीं रणनीतियों पर निर्भर करता है। सीखते रहें, कैलकुलेट करते रहें।